ओशो कहते थे कि इंसान सिर्फ अपनी पहचान का कैदी नहीं है, बल्कि वह अपने विचारों का भी गुलाम बन चुका है। जरा एक दिन अपने मन को ध्यान से देखिए। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है। क्या आपने कभी इन विचारों को बुलाया था? नहीं। फिर ये आते कहां से हैं? ओशो कहते थे कि विचार आसमान में उड़ते बादलों की तरह हैं। वे आते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन इंसान एक गलती करता है, वह हर विचार को अपना समझ लेता है। अगर मन कहे तुम असफल हो, तो वह मान लेता है। अगर मन कहे लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, तो वह दुखी हो जाता है। अगर मन कहे भविष्य खराब होगा, तो वह आज ही डरने लगता है। ओशो कहते थे, जिस दिन तुमने समझ लिया कि तुम विचार नहीं हो, बल्कि विचारों के साक्षी हो, उसी दिन तुम्हारी आजादी शुरू हो जाएगी। उन्होंने बार बार कहा कि मन को रोकने की कोशिश मत करो। जिस चीज से तुम लड़ते हो, वही और मजबूत हो जाती है। बस उसे देखो, बिना निर्णय के, बिना विरोध के, बिना भागे। धीरे धीरे विचारों की गति अपने आप धीमी पड़ने लगेगी। ओशो कहते थे कि ध्यान विचारों को खत्म करने का प्रयास नहीं है। ध्यान ये जानना है कि विचारों के पीछे भी कोई है, जो हमेशा शांत रहता है, जो हमेशा देख रहा है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए वे कहते थे कि सत्य को खोजने मत निकलो, पहले उन सभी झूठ को देखो जिन्हें तुमने सत्य मान रखा है। सत्य कई बार बाहर छिपा नहीं है, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। समस्या यह है कि उसके ऊपर हजारों परतें जमा हो चुकी हैं। डर की, समाज की, तुलना की, महत्वाकांक्षा की, और सबसे बड़ी परत, मैं कौन हूँ, इस गलत उत्तर की। ओशो कहते थे, जब ये परतें एक एक करके गिरने लगती हैं, तब इंसान को नया ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि वह पहली बार खुद को देख पाता है, और खुद को देख लेना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। लेकिन ओशो एक ऐसी बात कहते थे जिसे सुनकर बहुत से लोग असहज हो जाते थे। वे कहते थे, इंसान सच नहीं चाहता, इंसान सिर्फ ऐसा झूठ चाहता है जिससे उसे सुकून मिलता रहे। जरा सोचिए, अगर कोई आपको बरसों पुरानी मान्यता पर सवाल उठा दे, तो क्या होगा? क्या आप तुरंत उसे सुनने की कोशिश करेंगे, या बिना समझे उसका विरोध करने लगेंगे? ओशो कहते थे कि मन से सत्य नहीं डरता, मन परिवर्तन से डरता है। क्योंकि सत्य अगर स्वीकार कर लिया, तो पुराना व्यक्तित्व टूट जाएगा, और मन टूटना नहीं चाहता। इसलिए इंसान नए सत्य की खोज करने से पहले अपने पुराने भ्रमों की रक्षा करता रहता है। यही कारण है कि दुनिया में विचारों की लड़ाइयां कभी खत्म नहीं होती। हर व्यक्ति अपने विचार को सत्य साबित करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं ये पूछते हैं, क्या मैं गलत भी हो सकता हूँ? ओशो कहते थे कि जिस दिन यह प्रश्न ईमानदारी से उठ गया, उसी दिन ज्ञान का पहला दरवाजा खुल जाता है। अब एक और बात, क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो बेचैनी होने लगती है? कुछ लोग तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, कुछ टीवी चला लेते हैं, कुछ बिना वजह किसी को फोन कर देते हैं, कुछ सिर्फ इसलिए घर से बाहर निकल जाते हैं कि कहीं चुपचाप बैठना न पड़ जाए। ओशो कहते थे कि इंसान काम से नहीं भागता, वह अपने भीतर के खालीपन से भागता है। उसे लगता है कि अगर वह रुक गया तो उसे खुद का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वह खुद को हर समय व्यस्त रखता है। लेकिन व्यस्त होना और जीवित होना दोनों अलग बातें हैं। उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम बिना किसी काम के भी आनंद में बैठ सको, उसी दिन समझना कि तुमने जीना सीख लिया। ओशो अक्सर कहते थे कि लोग मौन से डरते हैं। क्यों? क्योंकि मौन से कोई मनोरंजन नहीं होता, कोई कहानी नहीं होती, कोई बहाना नहीं होता। मौन एक आईना है, और इस आईने में इंसान पहली बार अपना असली चेहरा देखता है। इसलिए लोग बाहर के शोर को पसंद करते हैं, बाजार का शोर, समाचार का शोर, बसों का शोर, सोशल मीडिया का शोर। क्योंकि बाहर का शोर भीतर के शोर को कुछ देर के लिए छिपा देता है, लेकिन मिटाता नहीं है। ऐसे कहते थे कि अगर तुम सचमुच मौन में उतर गए, तो तुम्हें किसी उत्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जीवन ही उत्तर बन जाएगा। फिर वे अहंकार के बारे में एक बहुत बड़ी बात कहते थे। वो कहते थे कि अहंकार कभी सीधे सामने नहीं आता, वो हमेशा किसी अच्छे चेहरे के पीछे छिप जाता है। कभी वो कहता है मैं सबसे महान हूँ, और कभी कहता है मैं सबसे बेकार हूँ। ध्यान से देखिए, दोनों वाक्यों में मैं एक शब्द सामान है, मैं। ओशो कहते थे कि श्रेष्ठता और हीनता दोनों अहंकार के ही दो चेहरे हैं। एक ऊपर देखकर जीता है, दूसरा नीचे देखकर, लेकिन दोनों का केंद्र एक ही है। जब तक मैं को साबित करने की कोशिश चलती रहेगी, शांति नहीं मिलेगी।
इसलिए वे कहते थे कि विनम्र बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम विनम्र बनने की कोशिश कर रहे हो तो अहंकार सिर्फ कपड़े बदल रहा है। सच्ची विनम्रता प्रयास से नहीं आती, वह तब आती है जब मैं का बोझ हल्का होने लगता है। और अंत में ओशो एक बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे, जीवन का उद्देश्य कोई मंजिल पाना नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि जब मुझे सफलता मिलेगी मैं खुश हो जाऊंगा, तो तुम पूरी जिंदगी भविष्य का इंतजार करते रहोगे, क्योंकि मन हमेशा अगली मंजिल बना देगा। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी सामने आ जाएगी। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। ओशो कहते थे, जीवन को किसी मंजिल की तरह मत जियो, इसे एक नृत्य की तरह जियो। नृत्य इसलिए नहीं किया जाता कि कहीं पहुंचना है, नृत्य इसलिए किया जाता है क्योंकि नृत्य करने से आनंद आता है। शायद जीवन भी ऐसा ही है। जिस दिन हम जीने को सिर्फ किसी लक्ष्य तक पहुंचने का साधन बनाना छोड़ देंगे, उसी दिन पहली बार जीना शुरू कर देंगे।